Hello everyone, so welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to show you a Vitiligo makeup look. I'm using a Flairza Aquatonic. So guys, Vitiligo कैसे होता है, क्यों होता है, किस चीज़ से होता है, everything I'm going to show you. Vitiligo is caused by lack of pigment called melanin in the skin. Yes, melanin की कमी के कारण हमारी स्किन पिगमेंट्स छोड़ देती है और फिर हमारी स्किन के पिगमेंट छोड़ने के बाद हमें विटिलिगो होता है। धीरे धीरे मेलानिन की कमी होने के कारण हमारी जो स्किन है वो हमारा रियल स्किन का टेक्सचर मतलब हमारे रियल स्किन का जो टेक्सचर होता है वो छोड़ देता है। दैट्स बिकॉज हमें विटिलिगो स्किन टाइप हो जाता है। Melanin, it's a product produced by skin cells called melanocytes and it gives your skin its color. Melanocytes करके जो एक सेल्स होता है वो हमारे स्किन में प्रोड्यूस होना कम हो जाता है, उसके कारण हमारी स्किन में ये प्रॉब्लम्स होती है। सो वी हैव यूज द नेक्स्ट इज हाइड्रा मीस फ्रॉम प्रोएफेक्स। जब भी आप आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड अ हाइड्रा फिक्स ऑन योर स्किन। There are not enough working melanocytes that produce enough melanin in your skin. This causes white patches to develop on your skin or your hair. बाई चांस ये मेलानिन प्रोड्यूस जो है वो कम हो जाने के कारण धीरे धीरे हमारी जो पिगमेंट्स है वो पिगमेंट्स हमारी छोड़ देता है और ये सिर्फ फेस या बॉडी या हेयर सब जगह पर एवरीवेयर यू कैन गेट दिस प्रॉब्लम्स। और जब भी आप मिस्ट लगाते हो तो ट्राई टू अप्लाई अ प्रॉपर एयर फैन करने से आपका जो मिस्ट है वो स्किन के अंदर बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाता है। एंड वी आर यूजिंग दिस फ़ैन, दिस इज़ अ बेसिक ब्लैक फैन और ये बहुत ही अच्छा फ़ैन है। और आई लव टू यूज़ ड्राई फैंस, तो हमें वो बड़ा वाला फ़ैन लेके हाथ घुमाने की ज़रूरत नहीं है जिससे हमारा हाथ दुख जाता है। यू फील पेन इन योर ऑफ कोर्स इन योर स्किन, इन योर हैंड्स। सो ये चीज़ नहीं करनी है, यूज़ अ प्रॉपर फैन। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एनीवन कैन गेट विटिलिगो? यस, किसी को भी विटिलिगो हो सकता है एंड इट कैन बी डेवलप्ड एट एनी एज। यस, ये एनी एज पर डेवलप्ड हो सकता है। फॉर मैनी पीपल्स विद द विटिलिगो द वाइट पैचेस begin to appear before age of 20 and can start in the early childhood. Yes, I'm using a Macadamia moisturizer. This is a water-based moisturizer which is one of my, I can say it's a very good moisturizer and one of my favorite moisturizer from Macadamia. चाइल्डहुड से भी विटिलिगो स्टार्ट होता है एंड इवन एट द एज ऑफ 20 भी विटिलिगो स्टार्ट होता है। सो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि हम विटिलिगो हमें लेट स्टार्ट होता है या स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है या बचपन में स्टार्ट होता है, ये कोई भी एज में आ सकता है। इवन इट कम्स इन अ in a small age, in a early age of 20. So you can see I'm just giving a very nice hydration to her skin and it is very important to apply a moisturizer even on your neck too. फेस एंड नेक पर प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। पीपल कैन डेवलप विटिलिगो एट एनी एज। येस, पीपल ऑफ कोर्स कैन गेट vitiligo at the any age, but approximately 1.5 year of cases are diagnosed either in a childhood or before someone turns 20. If you see, I am explaining about the skin color के फेस पर कितना स्किन कलर पिगमेंट वाला है और कितना स्किन कलर पिगमेंट वाला नहीं है। मेलानिन की कमी होने के कारण धीरे एज के बाद धीरे आपके पिगमेंट्स स्किन छोड़ने लगती है। इनका एज 30 है, शी इज़ 30 ईयर ओल्ड और अकॉर्डिंग टू हर एज शी सेड आई हैव स्टार्टेड गेटिंग विटिलिगो एट द एज ऑफ 18। इनका एज 18 था एंड शी स्टार्टेड गेटिंग ऑल दिस
pigments problems or the vitiligo problems on her face. You can see her face, it's totally either 30% pigment है, either 70% vitiligo है. आप देख सकते हो half of the face is the with the pigment and almost 80% of her face, neck, upper chest look is vitiligo. ऊपर आप देखने जाएंगे it's only 30% of face, either 20% of face it has the pigment, the real pigment of her color. Now you see the hand. Yes guys, if you see the hand, nails, everything have already lost the colors. ऑलरेडी उनके हाथ का जो बॉडी का शेप है, हाथ का जो कलर है, बॉडी का जो कलर है, उन्होंने पिगमेंट्स छोड़ दिया है. इट्स ऑलरेडी लीव द पिगमेंट ऑफ हर स्किन एंड इट बिकम्स द विटिलिगो. यस गाइस, जब ये स्किन टाइप आपके पास आती है विद द विटिलिगो, तो एक्चुअली एग्जैक्टली क्या होता है. मुझे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग माय स्टूडेंट्स कि मैम जब भी ऐसी स्किन आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें स्किन का कलर लेना चाहिए या हमें उनका विटिलिगो स्किन लेना चाहिए. पर इफ़ यू सी, मैं आपको आज बहुत अच्छी चीज़ सिखाने वाली हूँ दैट द फेस इज़ ऑलरेडी 70 to 75% फेस विटिलिगो हो गया है, ओनली 15 या 20% ऑफ फेस पिगमेंट है. तो मैं उनके जो बॉडी का कलर होगा, उनके जो हैंड का कलर होगा, उनके जो नेक का कलर होगा, उनके स्टमक का जो कलर होगा, मैं ऑफ कोर्स वो कलर में मेकअप करने वाली हूँ. एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग विच आई हैव मेड अ वेरी गुड नोट ऑफ इट कि आपको ऊपर का कलर नहीं लेना है, आपको उनका रियल स्किन टोन जो है वो कलर पे स्किन को लेना है. And the patches on the skin which can develop anywhere on the body, including on face, arms, hands or any area. द मेन थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम जब भी ऐसी स्किन आती है तो हम क्या करें, हमें बहुत टेंशन आता है, हम बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमें कौन से कलर की कंसीलर से उनको कंसील करना चाहिए, व्हाट करेक्टर शुड बी यूज़, व्हाट फाउंडेशन शुड बी यूज़. सो आई ऑलवेज टीच देम अ वेरी डिफरेंट मेथड्स एंड वेरी डिफरेंट टेक्निक्स. तो आज जो टेक्निक मैं सिखाने वाली हूँ, मैं ऑफ कोर्स उनका जो एक्सेसिव कलर पार्ट है मैं वो सिखाऊंगी. अकॉर्डिंग टू हर स्किन टाइप बिकम ऑयली, और पिगमेंट्स जहाँ पर छोड़ दिया है वो पोर्शन बिकम्स अ ड्राई. सो वी आर यूजिंग अ वी-कॉड एस ऑफ बेस प्राइमर. दिस प्राइमर इज completely a mattifying primer. I'm applying all over the face. आप देख सकते हैं फेस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल. धीरे 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 हम फेस को डेवलप करते जाएंगे. विटिलिगो स्किन पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम ये पता कैसे चलेगा. तो पता ऐसे चलता है कि आपकी फेस पर थोड़े थोड़े छोटे 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 पैचेस आने लगते हैं एंड धीरे धीरे ये अपीयर होता है इन बिकम वाइट एंड देन वी गेट टू नो कि हमें विटिलिगो हुआ है. वी आर यूजिंग अ मैक्स टच पोर ब्लरिंग प्राइमर, और मैं पोर ब्लरिंग प्राइमर को मेरे फिंगर से यूज़ कर रही हूँ. आई एम यूजिंग विद माई फिंगर्स इन अ वेरी स्लो मोशन, और मैं राउंड मोशन में मेरे पिगमेंट्स को यूज़ करूँगी. देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि मैम आप 2 प्राइमर्स क्यों लगाते हो, वाई यू ऑलवेज अप्लाई 2 प्राइमर्स. सो गाइज दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपको 2 प्राइमर इसके लिए लगाना है कि एक आपके फेस को मैटिफाइंग लुक देगा और आपके पोर्स को वो प्राइमर क्लोज कभी नहीं करता है जो आपकी स्किन को मैटिफाइंग लुक देता है. आपकी पोर्स को क्लोज करने के लिए यू नीड टू अप्लाई अ पोर प्राइमर विच इज़ शुड हैव a BB or CC colored skin. मुझे ये भी क्वेश्चन आता है कि मैम कैन अर्ली विटिलिगो बी क्योर्ड. एक्चुअली रिसर्च से पता चला है
कि क्योर नहीं है, देर इज़ नो क्योर ऑफ इट. So now the next product, I'm straight away using two different concealer corrector which is from Record. So the very first thing, I'm applying on the line of a pigment area and non-pigment area a green corrector. So there is no treatment who can cure this disease. कोई भी ट्रीटमेंट इस डिसीज़ को या इस प्रॉब्लम्स को क्योर नहीं कर सकती है. There is a lots of technique. Everybody does a different technique on different ways. मैं जो टेक्निक कर रही हूँ, मैंने ग्रीन करेक्टर यूज़ किया है on the side of the pigments which is close to my vitiligo color. Now I'm going to use the red corrector. Exactly, I'm using the red corrector on my pigment area. Exactly, मेरा जो pigment area है, of course मैं उस चीज़ पर मैं ये red corrector यूज़ कर रही हूँ. I'm using a red corrector on my area which has the pigments. पिगमेंट एरिया को मुझे ऑफ कोर्स कवर करना पड़ेगा बिकॉज उनका जो नीचे का स्किन का कलर है दैट इज़ अ प्योर पिंक अंडरटोन. And then I'm blending with a dry sponge. आप देख सकते हो आई एम अप्लाइंग अ ड्राई स्पॉन्ज ऑल ओवर द एरिया विच हैज़ अ डिफरेंट कलर्स. तो मैं ये दो कलर को मर्ज कर रही हूँ टूवर्ड द स्किन टोन. अभी आप देखने जाएंगे. सो आई एम स्ट्रेट अवे गोइंग टू यूज़ अ पाउडर. बहुत बार ये होता है कि जब भी हम कोई करेक्टर को फेस पर लगाते हैं तो हमारा जो फाउंडेशन है दैट बिकम्स आइदर अ रेड और दैट बिकम्स आइदर अ ग्रीन. तो ये चीज़ ना हो तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पाउडर. सो हम जो पाउडर यूज़ कर रहे हैं इट्स अ बेसिक ट्रांसल्यूशन पाउडर. नाउ आई एम यूजिंग माई फेवरेट पैलेट फ्रॉम अफ्लेर्जा और मैं अफ्लेर्जा का मैजिक ड्रॉप ऑयल भी इस कंसीलर पैलेट में यूज़ करूँगी. आई बी यूजिंग 2 drops on the concealer and I'm using a न्यूट्रलाइजिंग शेड. मैं हल्का सा ब्रॉन्ज न्यूट्रलाइजिंग शेड यूज़ कर रही हूँ. आई एम गोइंग टू मिक्स 3 colors all together and now I'll start blending it. और मैं उनके फेस से 2 टोन डार्क करने वाली हूँ. And you can see her skin type is completely dark. Can you see this? It looks so beautiful. इतना डार्क करना बहुत ज़रूरी है. आप इतना डार्क नहीं करोगे तो आपके पिगमेंट और आपका रियल कलर मैचेस नहीं करेगा. सो इसके लिए आपको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू न्यूट्रलाइज द स्किन. द सेम टेक्निक विल बी यूजिंग इट. So now we'll be using a similar color on all over the face. आप देख सकते हो I'm not blending the color, I'm just properly applying the color on the face. और आप देख सकते हो properly face एकदम covered हो गया है. See, basically I personally go with the one thing which is a very close to my skin color. So I prefer giving her own skin color.
इन बिटवीन मुझे हर्ष पूछ रहा है कि मैम हम कौन सा फाउंडेशन लगाना है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हिम कि हम कौन सा फाउंडेशन यूज़ करेंगे. The same concealer neutralizing shade I'm using all over the face. बिकॉज देखिए आपने विटिलिगो स्किन के कलर्स को मैचेस नहीं किया तो वो मैच नहीं होगा. नाउ यू सी मेरा करेक्टर कहाँ पर था और मेरा रियल स्किन कलर कहाँ पर है. बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, कैन विटिलिगो स्टॉप इट. नो ड्रग्स कैन स्टॉप द प्रोसेस ऑफ विटिलिगो. There is no medication, there is no drugs to stop the process of vitiligo. The loss of pigment cells can be go slower, but of course if you have one patch on your face, it's going to grow it for sure. बहुत बारी होता है कि इनके फेस पर इन्फ्लामेशन बहुत जल्दी ही डेवलप्ड हो जाता है. विद द लाइट थेरेपी इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं. लाइक अभी बहुत सारी लाइट थेरेपीज़ आ गई है. देयर इज़ अ 3D लाइट थेरेपी, 5D लाइट थेरेपीज़, कलर थियोरीज, कलर थेरेपी. बहुत बार बहुत सारे डॉक्टर्स इवन स्टेरॉइड्स क्रीम भी देते हैं कि कलर लेट फेड हो, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट वर्क्स. इट्स रियली डोंट वर्क. So we are going to mix the foundations, or the foundation I'm using, it's today Charcoal HD foundation and the shade number is 2 with the pink undertone foundation. One more question I get, does vitiligo spread by touch? So guys, I really want to tell you one clear thing. There is a misconception that disease can spread by contact. हिंदी में रूपांतर करती हूँ कि ये डिसीज़ टच करने से कभी भी एक दूसरे को नहीं होगी. एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद भी कुछ भी नहीं होता. नथिंग कैन हैपन. However, vitiligo is non-contact and does not spread by contacts. Yes, मतलब ये कोई भी ऐसी डिसीज़ नहीं है जो डिसीज़ हमारे फेस पर या हमारी बॉडी पर टच करने से लगती है. सो वी आर यूजिंग अ फाउंडेशन. हमने कलर को मैच किया है ऑन द नेक. इससे ज़्यादा फेयर कलर हम नहीं लेंगे. ऑफ कोर्स आई वॉन्ट गो more fairer than this color. So we are mixing a foundation and we are using a dry blender on the face and you can see this amazing look. Yes guys, मुझे ये foundation बहुत ही पसंद है. I love this foundation because it is a full HD ultra HD foundation है. प्लस ये फाउंडेशन फुल कवरेज देता है and you can see the exact color on her face. It looks so beautiful. और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी while doing and while applying the foundation. Can vitamin D reverse the vitiligo? Actually, if I say may lead to repigmentation in the vitiligo skin, but I personally don't think so. It reverses the vitiligo. But if you apply vitamin C or
यू बी इन द विटामिन डी, सो ऑफ कोर्स थोड़ा सा कुछ डिफरेंस हो सकता है, बट studies suggest that vitamin D3 increase the thyrosinase activity. सो विटिलिगो हल्का सा, मतलब हल्का सा स्प्रेड होने में टाइम लगाएगा. You can see the foundation looks so pretty, so perfect on her skin type. मैं इससे फेयर करती तो उनका स्किन ज़्यादा ब्राइट लगता. So I will prefer not to use more fairer color than this. And one more questions. Can blood test detect a vitiligo? आपका ब्लड टेस्ट करवाएंगे आप तो आपको पता चलेगा क्या विटिलिगो है. If you have a vitiligo symptoms such as a lightened patch on your skin, premature hair whitening, you may have to see the dermatologist. आप dermatologist के पास जाइए. मेडिकल डॉक्टर स्पेशलाइज्ड होते हैं जो स्किन के लिए, जैसे कि स्किन स्पेशलिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन एस्थेटिक. They may perform the different tests to reach a diagnosis such a physical exam, blood test और biopsy among others. Yes, बायोप्सी करने से भी पता चलेगा कि आपकी स्किन टाइप में विटिलिगो स्प्रेड होने वाला है या आपको होने वाला है कि नहीं. And I'm applying the same foundation on her face and you can see guys, this looks so pretty, so perfect. बहुत सारी चीज़ें मैं YouTube में सिखाने वाली हूँ, तो आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. इज़ दिस इन्फॉर्मेटिव और इज़ दिस गुड और नॉट. तो ये सारी चीज़ें आपको मुझे बतानी है ऑन इन दिस वीडियो. आपको ये वीडियो में मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके. इवन यू कैन शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. Okay, so there is a one more disease called leukoderma. There is a one more a proper thing called leukoderma. इसके जैसा ही दिखता है leukoderma भी. हमने जस्ट गोल्ड का फाउंडेशन यूज़ किया है, शेड नंबर 2. दिस इज अल्ट्रा HD. Okay, so I want to talk about the leukoderma also, and here you see the color of her hand and the face, and I'm going to create a similar color like her skin tone. So we are using Tarte Shape Tape and the shade is light. So we talk about leukoderma. So what is leukoderma and vitiligo? Vitiligo is self-generated while leukoderma can occur after a cut, burn or after allergy from some chemical. I think it may be deodorant, perfumes or any other beauty products, either a burn or cuts. आप लूकोडर्मा को एक टाइप का एक्सीडेंट भी बोल सकते हो. इफ़ यू गेट सम एक्सीडेंट और आपके फेस पे या आपके बॉडी पर कोई स्कार रह गया हो एंड इट बिकम्स अ लिटिल वाइट पैच, इफ़ इट बिकम्स अ वाइट पैच तो वो आपके स्किन को लूकोडर्मा का पैचेस दे देता है. इट रियली गिव्स यू अ लूकोडर्मा पैचेस. इट्स बेसिकली ऑफ द लूकोडर्मा कैन बी सेड एज अ एक्सीडेंट. यस, सो मैं लूकोडर्मा को एक्सीडेंट भी कहती हूँ कि आपकी कोई एक्सीडेंटली कोई परफ्यूम आपको सूट नहीं हुआ है, कोई डिओड्रेंट आपको सूट नहीं हुआ है और आपको पैचेस हो गए हैं,
तो भी लुकोडर्मा होता है. सो आई एम यूजिंग अ पैशन कलर पाउडर और मैं पैशन कलर का पिज्ज़ा पफ यूज़ कर रही हूँ. एंड आई एम यूजिंग अ पॉन्ड केक शेड. मैं येलो अंडरटोन नहीं यूज़ करूँगी. आई विल डेफिनेटली गो विद द पिंक अंडरटोन पाउडर. ओके एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू. जब भी आप विटिलिगो स्किन पर मेकअप करते हो, आपने करेक्टर और न्यूट्रलाइज़र और फाउंडेशन को लगाया है, तो यू नीड टू टेक केयर कि आपको पाउडर ऑल ओवर द फेस लगाना है, क्योंकि आपका जो करेक्टर या न्यूट्रलाइज़र है वो फाउंडेशन के ऊपर ना आ जाए. इसके लिए भी आपको अच्छे से बेकिंग करनी है. अप्लाई द पाउडर ऑल ओवर द फेस प्रॉपरली. मैं बहुत अच्छे से बेकिंग कर रही हूँ. मैं अच्छे से बेकिंग नहीं करूँगी फेस पर तो ऑफ कोर्स मेरा पिगमेंट, मेरे जो करेक्टर्स और कंसीलर्स है वो पिगमेंट छोड़ेंगे. एंड दैट डेफिनेटली going to harm my base. So I have to apply the powder. Then I'm just doing a polishing. बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैम विटिलिगो को अनट्रीटेड रखना चाहिए, मतलब उसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो चलेगा. If it's not associated with symptoms that cause a physical discomfort or complication, the condition may be left untreated. मतलब आपकी कोई भी ऐसी कंडीशन में आप हो कि आपको विटिलिगो स्टार्ट हो गया है, आप उसको ट्रीट नहीं करोगे तो भी चलेगा. इट वर्क्स बिकॉज एनी विच वेज दिस इज काइंड ऑफ मेलेनिन बॉडी में कम हो जाने के कारण विटिलिगो होगा. तो जैसे जैसे मेलेनिन कम होते जा रहा है बॉडी में, वैसे वैसे धीरे 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 आपकी पिगमेंट छूट रही है. आपकी पिगमेंट छूट रही है तो देर इज सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड हु सेज कि वी कैन ट्रीट द विटिलिगो, बट विटिलिगो कभी भी ट्रीट नहीं हो सकता है. ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू डेवलप डे बाय डे और आपके पूरे बॉडी पर, पूरे फेस पर, पूरे हेयर पर भी हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़, आपने देखा पिंक अंडरटोन पाउडर लगाया तो बहुत अच्छा दिख रहा है. यही जगह पर मैंने येलो अंडरटोन लगाया तो इट वॉन्ट लुक गुड. सो आई एम यूजिंग अ मिनरलाइज पाउडर फ्रॉम यूरोप गर्ल इन द शेड नंबर इज़ लाइट. ये मिनरलाइज पाउडर को मैं ऑल ओवर द फेस यूज़ करूँगी बिकॉज मुझे बेकिंग भी चाहिए था. आई वॉन्ट इवन अ फिक्सिंग बट आई वॉन्ट इवन अ शाइन ऑन आवर फेस. मुझे फेस को मैट नहीं रखना है. सो आई एम जस्ट गिविंग अ नाइस शाइन ऑल ओवर द फेस. ये स्किन के मेकअप को मिनरलाइज करता है. सी बेसिकली वी वर्क ऑन द विटिलिगो स्किन. तो जब भी आप विटिलिगो स्किन पर काम करते हो तो रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है. आपका रेशियो कौन से कलर का ज़्यादा था, राइट? आपकी पैचेस स्किन कलर की ज़्यादा है और आपका विटिलिगो थोड़ा कम है, तो वहाँ पर अंडरटोन में आप ग्रीन करेक्टर यूज़ करें एंड देन अप्लाई अ न्यूट्रलाइज़र. मैंने जो पाउडर यूज़ किया था दैट वाज अ मिनरलाइज पाउडर फ्रॉम
Europe Girl. The same mineralized powder you can even get in MAC 2. So now I'm using a setting spray, and this setting spray is from Passion Color with vitamin C. और ये क्या करेगा, आपके मेकअप को बहुत अच्छे से सेट कर देगा. It gives you a nice setting on your face. See, keep a distance while you apply the setting spray. बहुत नज़दीक से फेस पर नहीं यूज़ करना है. And then use a air fan. एयर ड्राई करना बहुत ज़रूरी है. अब देखिए बेस बहुत सुंदर लग रहा है और कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है. द फेस इज़ नॉर्मल, इट्स द सेम विच आई हैव डन इट इन माई क्लास. और अब देखते हैं, देर इज़ नो कट कॉपी पेस्ट ऑफ द वीडियो. एवरीथिंग इज़ प्योर. आराम से. So let's start with the contouring and I'm using Just Gold Master Palette. मैं बहुत ही soft contour करने वाली हूँ. I really don't want harsh contour on our face because मैंने बहुत ज़्यादा pigments, बहुत ज़्यादा neutralizer और corrector यूज़ किया है on the face. I'm not going to use so much of brushing और मैं cream contour या cream blusher नहीं देने वाली हूँ. I'll be just giving a nice slim contouring कि मैं एकदम ही soft contouring करूँगी. And we have the palette used from Just Gold Master Palette, and this is a blusher from same company Just Gold Master Palette. I'm using a peachy coral tone और मुझे बहुत ज़्यादा dark blushes पसंद नहीं है, so I go with the peachy coral tones. And here you see she looks so beautiful after the blush and contour. And अभी face देखिए neutralize हो गया है. Even your face becomes very neutralized. और in a very soft motion, in a C section you should apply the blush. This is the new technique which you should apply, and grab the new technique, learn the new technique. और let me know in the comment कि आप लोग को ये बेस, ये मेकअप कैसा लग रहा है. धीरे धीरे आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मुझे बताइएगा. तो धीरे धीरे हम ऐसे फुल ट्यूटोरियल्स हमारे यूट्यूब चैनल पर डालिए. एंड गो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आपके सारे फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करिएगा और एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा. I'm using the same blusher even on the nose to give a nice sun-kissed look, and on a chin too a little bit to give a nice chubby look, the pinky look. I'm using a Hozo highlighter. मैं बहुत ज़्यादा heavy highlighter नहीं use करूँगी. I really want to give a nice luminous look which gives a nice shine on your face. This highlighter is only 500 rupees highlighter, but it works so amazing, like 4,000-5,000 rupees के जैसे highlighter के जैसे इसका face चमक रहा है. But I always go with the ratio of the hands. And you see the shine on the face. It looks so nice. पता ही नहीं चलेगा आपको कि इतनी सारी problems ही इतना level पर almost 30% of face is covered with pigment and 70% of face covered with vitiligo. I'm using a black pencil, any black kohl kajal you can use it, and I'm doing a very quick eyeshadow on her eyes. Black pencil on the eyelids. ये बहुत jet black pencil है. The pencil I'm using it's from Passion Fever. I'm using 315 brush from PAC, blending my black color. मैं merge कर रही हूँ black color को towards up little bit. जब भी आप कोई भी black काजल लगाते हो, you should always merge it properly. Then we'll be using a black eyeshadow top of it. हम black eyeshadow use कर रहे हैं exactly on the काजल area. Black eyeshadow को कभी भी compulsory लगाना ही है.
नहीं तो आपकी जो काजल है वो स्प्रेड होने का चांसेस बढ़ सकता है. आई हैव चेंज माई ब्रश. नाउ आई एम यूजिंग अहुरा ब्यूटी नॉटी न्यूड आई शैडो पैलेट, और उसका मैं हल्का सा ब्रिक टोन शेड लेने वाली हूँ विच इज़ लिटिल बिट मरूनिश लाइक द exactly like the lipstick color, and I'm using top of my black kajal because I want the look should be look subtle. मतलब एकदम subtle look चाहिए मुझे, dark look नहीं चाहिए था because base इतना मस्त किया है. So I want my eyes to look neutralized and subtle. Now we are using a little bronze color and blending toward up on the eyes. हमेशा डार्क, मीडियम, लाइट एंड लाइटेस्ट कलर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप ये एंगल में शैडो करते हो तब. सो आई यूज़ द लाइट ब्राउन कलर. जितना आपको आई शैडो का कलर डार्क करना है उतना आप कर सकते हो. इट्स अप टू यू एंड अप टू योर चॉइस. Now I'm neutralizing the color with my skin color, and the next I'm going to use pigment on her eyes. The pigment eyeshadow palette, it is from Europe Girl Diamond Palette Volume 2. I prefer applying the cream pigments or a satin pigments with my finger. It works so well on the eyes. और यह मेकअप हम ब्राइडल्स में यूज़ करते हैं. अगेन I'll be applying a little black color on her eyes. और मैं ब्लैक कलर की आई लीड्स को थोड़ा डार्क करूँगी. The next I'm using a brown color which I've used on the top with a small pencil brush, और मैं मेरे लोअर लैश को यूज़ करूँगी द कलर. एंड दिस पेंसिल ब्रश इज़ फ्रॉम ब्यूटीलिशियस नंबर 309. आप देख सकते हो मैं थोड़ा फास्ट आई मेकअप कर रही हूँ बिकॉज मुझे स्टूडेंट्स को ये सिखाना है कि आप इन अ वेरी स्मॉल टाइम आप ग्लैमरस आई मेकअप कैसे कर सकते हो. Now we are using a mascara, and the mascara is from Record. We Stole the Show. You need a very good, nice teamwork. आपका टीम वर्क अच्छा होता है तो you work so fast. टीम को पता होना चाहिए क्या what product next you wanted. And here you see the final result, and I'm applying a very nice soft eyelashes. मुझे बहुत heavy eyelashes नहीं लगानी है on my eyes. And this is the final look of a VT Lego makeup look. Let me know in the comments. Keep sharing this makeup look. और आप मुझे बताइएगा आपको ये फाइनल मेकअप लुक कैसा लगा. एंड यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट विद वेरी मिनिमल प्रोडक्ट्स and a nice technique with explanation. And here you see her final look. She looks so amazing. Thank you so much.